दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट से कोई फ़ाइल डाउनलोड की हो, पीडीएफ फ़ाइल, और उसका जो लुक है वो प्रॉपर ना हो करके कुछ ऐसा अजीबो-गरीब दिख रहा हो? ये मोस्टली तब होता है जब पीडीएफ फ़ाइल आपकी देवलिस या कृतिदेव फ़ॉन्ट में होती है और उस पीडीएफ फ़ाइल के जो फ़ॉन्ट हैं वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में मिसिंग होते हैं। ठीक है? तो इस कंडीशन में हमारा सबसे पहला टास्क ये होता है कि जो मिसिंग फ़ॉन्ट्स हैं हम उनको डिटेक्ट करें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। तो डिटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन के लिए कंप्यूटर में आप एडोब रीडर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? सेम फाइल मैंने एडोब रीडर में भी खोली हुई है। ऐसा नहीं है कि वो केवल ऑनलाइन नहीं दिख रही है, एडोब रीडर में भी वही कंडीशन है, क्योंकि एक्चुअली जो फ़ॉन्ट हैं वो हैं ही नहीं कंप्यूटर में, तो वो क्या दिखाएगा? अंग्रेजी दिखाएगा। ठीक है? तो इन फ़ॉन्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप फाइल को प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं उस फाइल की और फ़ॉन्ट को देख सकते हैं, पर यह थोड़ा सा जटिल होता है क्योंकि इसमें जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। ठीक है? तो इसमें ये आइडिया लगाना पॉसिबल नहीं होता कि यहाँ पर जो कृतिदेव, बोल्ड, थिन, नॉर्मल, ये 3 फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से कौन सा वाला हमारे कंप्यूटर में मिसिंग है। या तो आप कंप्यूटर में मैनुअली चेक करें कि जो आपका कंप्यूटर है उसमें कितने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हैं और कौन सा इनमें से मिसिंग है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा मुझे टफ़ मेथड लगता है, तो मैं यूज़ करता हूँ मोबाइल मेथड। उसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन आपको दिखाता हूँ, उससे ये आपको आइडिया लगेगा कि फ़ॉन्ट ईज़िली कैसे डिटेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन प्रोजेक्टिंग करूँगा अपने पीसी पर, तो मैंने प्रोजेक्टर ऑन कर लिया है और मैं अपनी सैमसंग डिवाइस को अपने कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? सो फ़िलहाल हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और सेम फाइल मैंने मोबाइल में भी रखी हुई है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। वैसे बहुत सारे रीडर आपको दिख रहे हैं, वन ड्राइव रीडर है, नोट्स रीडर है, ड्राइव व्यूअर है। इन सब में से किसी का यूज़ नहीं करना है, आपको ई बुक ड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज़ करना है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे इसके ज़रिए, तो ये आपको वार्न करेगा कि उसमें कौन से फ़ॉन्ट्स हैं जो आपकी डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूं तो ये मेरे को सबसे पहले फाइल दिखाई नहीं है, उसने सबसे पहले उसने वार्न कर दिया मुझे कि कृतिदेव 010 बोल्ड आपके मोबाइल डिवाइस में फ़ॉन्ट्स फोल्डर में नहीं है। सो इस फ़ॉन्ट में जितनी भी पंक्तियां लिखी होंगी वो आप रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है? आप ये वाला फ़ॉन्ट जो है पुट कर दें फ़ॉन्ट्स फोल्डर में, उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी आप देखो ना, सेम कंडीशन मेरे साथ यहाँ पर है, अजीब सा दिख रहा है ना। तो सबसे पहला टास्क हमारा है इस फ़ॉन्ट्स को फ़ॉन्ट्स फोल्डर में रखना। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है? अब मैं इसे मूव कर दूंगा, इंटरनल स्टोरेज एंड ईयर ऑफ फ़ॉन्ट एंड मूव। ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा इसे परमानेंटली क्लोज करके अगेन इसको ओपन करूँगा। रिसेंट फाइल में मेरी केस लॉ है। अब ये मुझे वार्न नहीं करेगा क्योंकि जो मिसिंग फ़ॉन्ट था वो मैंने डाल दिया है और अब प्रस्तावना के नीचे का जो कंटेंट अजीबोगरीब दिख रहा था वो यहाँ पर प्रॉपर दिखने लगा है। समझ गए? तो मुझे एक तो फ़ॉन्ट भी डिटेक्ट हो गया, मोबाइल में ये फ़ाइल खुल भी गई है। अब मैं इसको प्रोजेक्टिंग को बंद कर देता हूँ, मुझे फ़ॉन्ट का पता चल गया है। अब मैं सेम फ़ॉन्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, बोल्ड वाला। ठीक है? सो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, राइट क्लिक, या तो आप इंस्टॉल ऑल यूज़र कर दें या फिर इसे ओपन कर लें और इंस्टॉल कर दें। ठीक है? अपना अपना मेथड है। मैंने इंस्टॉल कर दिया सिंपली। अभी मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा और रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। तो फ़िलहाल इसमें तो ये नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश का तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो मैं अगेन से एडोब रीडर ओपन करूँगा, ओके, एंड इसमें हमारी जो फाइल है रिसेंट वाली उसको मैं ओपन करूँगा। ओके, एंड अब हम देखते हैं कि हमारी फ़ाइल जो है वो रीडेबल हुई अथवा नहीं। हो गई है। देखिए, प्रस्तावना पर जो कंटेंट हमारा अजीबोगरीब दिख रहा था वो हमारे लिए प्रॉपर दिखने लगा है। हालांकि अभी ये ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, प्रस्तावना पर वो अजीब सा दिख रहा है 5 नंबर पेज पर, बट 5 नंबर पेज आप यहाँ देखें ये प्रॉपर दिखने लगा है। सो सिंपल मेथड था। सबसे पहले हमें फ़ॉन्ट को डिटेक्ट करना था। फ़ॉन्ट को डिटेक्ट करने का सिंपल और इजी वे ई बुक ड्रॉइड है, क्योंकि वो केवल वही फ़ॉन्ट बताएगा आपको जो मिसिंग है। आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं करनी, केवल वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है
जो कि मिसिंग है। क्लियर। इंस्टॉल करने के बाद हो सकता है ब्राउज़र जो कि इनबिल्ट PDF रीडर आपको प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट ना कर पा रहे हों, तो आप एडोब रीडर में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया, फ़ॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद अब इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी पंक्ति या पैराग्राफ नहीं होगा जो कि रीडेबल नहीं होगा। अभी अब देखो सारा का सारा कंटेंट जो है वो सब कुछ रीड हो रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमने चेंज किया है उसको सेव कैसे करें। इसमें चेंज हुआ ही नहीं है। जो मिसिंग फ़ॉन्ट थे वो आपने अपने कंप्यूटर में डाल लिए। अगर वो फ़ॉन्ट किसी और कंप्यूटर में नहीं होंगे तो सेम अजीबोगरीब डेटा उस कंप्यूटर में दिखाई देगा। ये फ़ाइल सेव नहीं हो सकती, क्योंकि सेव करने से फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। उसमें फ़ॉन्ट ना तो हटते हैं ना जुड़ते हैं। जो फ़ॉन्ट PDF फाइल बनाते समय उसमें डाल दिए गए वो उसमें बने रहेंगे, और वो आप केवल तभी रीड कर सकते हैं जब आप उन फ़ॉन्ट्स को अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में पुट कर लेंगे। क्लियर है ना। आपको केवल फ़ॉन्ट डालना है फाइल को रीड करने के लिए। फाइल को सेव नहीं करना, ना कॉपी करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइल की डुप्लीकेट कॉपी करने की, और उसमें फ़ॉन्ट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सिंपल है। जो फ़ॉन्ट मिसिंग है ई बुक ड्राइव से उन्हें डिटेक्ट कीजिए और उसे आसानी से रीड कीजिए। क्लियर। तो आई थिंक इस वीडियो में सारी जो कन्फ्यूज़न है इनविजिबल टेक्स्ट की वो क्लियर हो गई होगी। और जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, ई बुक ड्राइव की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी PDF फाइल जो भी रीड नहीं हो रही है उसे रीड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिए। हो सकता है आपकी सलाह या क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो के लिए उपयोगी हो।